बौछार, लाखों बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार। नया साल होगा बेहतरीन, नीतीश सरकार ने कर ली है पूरी तैयारी। बताएंगे क्या है पूरी खबर। अब नमस्कार, मैं वंदना और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने दे डाला करारा जवाब। 5 लाख नौकरी, 5 लाख नौकरी चिल्लाते रह गए तेजस्वी। नीतीश ने बिहार में कर दी नौकरियों की बौछार। जी हाँ, एकदम सही सुन रहे हैं आप। देखिए, बिहार में इन दिनों औद्योगिकीकरण की रफ्तार तेज हो गई है, जैसे नौकरियों की भरमार होनी है। राज्य में निवेश की लहर रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 निवेशक शिखर सम्मेलन में देखने को मिला है, जहां कई बड़ी कंपनियों ने बिहार में बड़े निवेश की घोषणा की है। इन निवेशों में राज्य में विकास की नई राहें खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस सम्मेलन में अडानी समूह ने बिहार में अपने निवेश की योजना का विस्तार किया है। अडानी ग्रुप के प्रमुख प्रणव अडानी ने राज्य में निवेश के अपने इरादों का खुलासा किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार की सराहना की और कहा कि बिहार के विकास में राज्य सरकार का महत्वपूर्ण योगदान है। अडानी समूह ने अब तक बिहार में 3 प्रमुख क्षेत्रों जैसे कि लॉजिस्टिक्स, गैस वितरण और कृषि लॉजिस्टिक में लगभग 850 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसके अलावा अडानी समूह ने बिहार में एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की भी योजना बनाई है, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ये पूरा ऐलान कर दिया गया है। इस परियोजना के जरिए राज्य में ऊर्जा क्षेत्र में नई दिशा मिलेगी और ये बिहार के औद्योगिकीकरण को और भी ज्यादा तेज करेगा। अडानी समूह ने सीमेंट क्षमता के विस्तार, गोदामों के निर्माण और लॉजिस्टिक क्षेत्र में भी निवेश की घोषणा की है। इससे राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिलेगा। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 सम्मेलन में अडानी समूह के अलावा कई अन्य बड़ी कंपनियों ने बिहार में इन्वेस्ट करने की योजना बनाई है, इसका ऐलान किया है। इनमें श्री सीमेंट, सन पेट्रोकेमिकल्स, पंप हाइड्रो, NHPC, SLMG, बेवरेज और हल्दीराम स्नैक्स जैसे बड़े औद्योगिक घराने शामिल हैं। इन निवेशों से राज्य में रोजगार के अवसरों के साथ साथ आर्थिक विकास की गति भी तेज होगी और बिहार में जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें रोजगार मिलेगा। आपको बताते चले कि बिहार में अगले साल चुनाव है और उसके पहले ये ऐलान बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 36,700 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बिहार में होने जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में खूब रोजगार मिलेगा। और ये साफ तौर पर बताता है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार में बेरोजगार जो लोग हैं उन्हें रोजगार मिले। आपको बता दें कि NHPC ने भी ऐलान किया है कि वो बिहार में इन्वेस्टमेंट करेगा और इस कदम से बिहार में हरित ऊर्जा की आपूर्ति को बढ़ावा मिलेगा और राज्य के ऊर्जा बुनियादी जो ढांचे हैं उसको भी मजबूती अब आगे मिलने वाली है। आपको बता दें कि बिहार में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई निवेशक कंपनियां राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज अब कराने जा रही हैं। श्री सीमेंट्स ने भी सामान्य विनिर्माण क्षेत्र में 800 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला लिया है, जबकि SLMG बेवरेज ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 3,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने का ऐलान किया है। वहीं हल्दीराम स्नैक्स की अगर बात करें तो हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड ने भी इस क्षेत्र में 300 करोड़ रुपए जो है निवेश करने का ऐलान कर सबको खुश कर दिया है। इन निवेशकों ने न केवल रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, बल्कि राज्य की औद्योगिक विकास की दिशा को भी मजबूत करने का ऐलान किया है। इन निवेशों से राज्य में रोजगार के अवसरों में काफी वृद्धि होने की संभावना है। अनुमान के अनुसार इस परियोजनाओं से लगभग 50,000 से ज्यादा नए रोजगार बिहार में पैदा होंगे। इसके अलावा इस निवेश के जरिए बिहार में गोदामों और हैंडलिंग क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में भी विकास होगा। अडानी समूह ने बिहार सरकार के साथ मिलकर राज्य में रणनीतिक ढांचे के निर्माण के लिए 1,000 करोड़ रुपए और निवेश करने की योजना बनाई है।
इसमें गति शक्ति, रेलवे टर्मिनल, इंटरनल कंटेनर डिपो, आईसीडी और औद्योगिक गोदाम पार्क की स्थापना भी शामिल है। इन परियोजनाओं से राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी और व्यापार के लिए अनुकूल माहौल भी तैयार होगा। अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी इस सम्मेलन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी पहुंचना था, शिरकत करनी थी, लेकिन वो खराब स्वास्थ्य के कारण इसमें शामिल नहीं हो पाए। हालांकि बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री का संदेश सम्मेलन में पढ़ा और सबको सुनाया। मुख्यमंत्री ने संदेश लिखा था जिसमें साफ कहा था कि मैं बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में आए सभी निवेशकों का स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार में औद्योगिक क्षेत्र में जो माहौल तैयार हुआ है उसका पूरा फायदा राज्य के लोगों को मिलेगा। भविष्य में आपकी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार हमेशा तत्पर रहेगी। किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बिहार में ही नौकरी मिलेगी। बाकी बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 सम्मेलन में कुल 1.8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये निवेश राशि पिछले साल के सम्मेलन के पहले संस्करण से 3 गुना अधिक है, जो राज्य में बढ़ते निवेश का संकेत देता है। ये इन्वेस्टमेंट न केवल बिहार के औद्योगिक और ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करेगा, बल्कि राज्य के बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स और कृषि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों को भी नया जीवन देगा। इसके अलावा ये निवेश राज्य में रोजगार के अवसरों के सृजन के साथ साथ बिहार की अर्थव्यवस्था को भी अब नई दिशा प्रदान करेगा और बिहार में रोजगार की कोई कमी नहीं होगी। आपको बता दें कि बिहार में निवेशकों के लिए कई अवसर मौजूद हैं। राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां और योजनाएं तैयार की हैं। बिहार के कारोबारी माहौल को इन्वेस्टर जो हैं वो अनुकूल बनाने के लिए सरकार के साथ जुड़ रहे हैं। बिहार में औद्योगिकीकरण की दिशा में हो रहे बदलाव से ये तो साफ है कि राज्य अब देश के बाकी जो इलाके हैं, जो राज्य हैं, उनमें अब शुमार हो सकता है और बिहार में भी नौकरी की कोई कमी नहीं होगी। बिहार में इन दिनों लगातार निवेश की बयार चल रही है। सभी निवेशक कंपनियां इस सम्मेलन में अपने अपने निवेश प्रस्ताव को लेकर आई और राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश करने का निर्णय लिया। ये निवेश न केवल बिहार की विकास यात्रा को नया मोड़ देगा, बल्कि राज्य के लोगों के लिए रोजगार, बेहतर बुनियादी ढांचा और समृद्धि भी लाएगा। लाखों लोगों को रोजगार मिलेगी और साथ साथ आने वाले समय में चुनाव है। अगले साल विधानसभा चुनाव के पहले ये ऐलान लाखों लोगों को रोजगार देने की बात साफ बताता है कि नीतीश कुमार एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव को भी करारा जवाब देने में लग गए हैं। अगर इस खबर में कोई नई अपडेट आती है तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताइए। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।